सत्य को जानना और उसे आत्मसात करना सरल नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं संसार को जैसा देखना चाहती हैं वह वैसा ही प्रतीत होता है। अष्टावक्र ऋषि हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है और हम उसे किस प्रकार देख पाते हैं। तो आप सभी का अष्टावक्र गीता में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 18वें प्रकरण के चौथे सूत्र को जानने का प्रयास करेंगे। तो ये चौथा सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है, यह संसार भावना मात्र है, परमार्थ है कुछ भी नहीं है। भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। क्या कहा? भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। समझेंगे कि अष्टावक्र इसमें क्या संकेत कर रहे हैं। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि संसार का स्वरूप हमारे विचारों और भावनाओं पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? हमारी भावनाओं और विचारों पर। वास्तव में संसार क्या है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार ही संसार को देखता है। इसलिए सभी को संसार अलग अलग दिखाई देता है। मनुष्य को संसार वैसा ही दिखता है जैसा वो देखना चाहता है। मनुष्य के मन में अनेक भावनाएं जैसे कामना, मोह, आसक्ति, भय, राग, द्वेष आदि भरी रहती हैं। इसलिए उसे संसार भी वैसा ही प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं वैसा ही है। यह संसार तो केवल हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब है। जैसे स्वप्न में मन को जो दिखाई देता है वह सत्य प्रतीत होता है, परंतु जागने पर ज्ञात होता है कि वह केवल स्वप्न था। पर पसीना छूट रहा था, देह कांप रही थी, लग रहा था कि सब कुछ सत्य है। लेकिन जैसे ही आंख खुली वैसे ही सब पाया झूठ था। इसी प्रकार संसार भी स्वप्न के समान ही है। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही, सत्य का पता चलते ही, आंख खुलते ही यह संसार और इसकी माया असत्य प्रतीत होती है। ज्ञान से ही इस भ्रम का नाश होता है। अन्यथा और कोई ऐसी चटनी नहीं है जो आपको चटाई जाए जिससे अज्ञान का नाश हो सके। अंधकार का नाश कैसे हो सकता है? प्रकाश के आगमन से। और अंधकार किस चीज का प्रतीक है? अज्ञान का। रोशनी किस चीज का प्रतीक है? ज्ञान का। तो अज्ञान वहां ठहर ही नहीं सकता जहां ज्ञान नामक रोशनी है। इसलिए ज्ञान से ही हमारे जितने भी भ्रम है उनका नाश हो सकता है। अगर तुम अपने जीवन में ज्ञान को आने की अनुमति दो तो। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार केवल भावनाओं का खेल है। जब तक अहंकार और अज्ञान बना रहता है, इस संसार में स्वार्थ और मोह भी बने रहते हैं। लेकिन जब ज्ञान होता है तो यह संसार भावनाओं का मायाजाल प्रतीत होने लगता है, यानी भ्रम लगने लगता है। भ्रम नहीं, भ्रम। भ्रम और भ्रम में अंतर है, ज्ञान और अज्ञान में अंतर है। तो शब्दों पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जहां अज्ञान है वहां भ्रम है, और जहां ज्ञान है वहां किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। तो यह संसार भावनाओं का मायाजाल प्रतीत होने लगता है। क्यों? क्योंकि देखने की कला आ गई, क्योंकि ज्ञान जागृत हो गया। ज्ञान से मुक्त व्यक्ति को संसार का कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए संसार का वास्तविक रूप स्पष्ट हो चुका होता है। मनुष्य को भय और अज्ञान के कारण संसार में मोह और आसक्ति दिखाई देती है। किसके कारण? भय के कारण, अज्ञान के कारण क्या दिखाई देती है? मोह और आसक्ति। जैसे भयभीत व्यक्ति को रस्सी में भी सांप का आभास होता है, उसी प्रकार
अज्ञान से संसार का वास्तविक स्वरूप धुंधला हो जाता है, लेकिन ज्ञान होने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि रस्सी ही थी, सांप नहीं। इसी प्रकार जब स्वार्थ का अंत हो जाता है तो मित्र और शत्रु का भेद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए अष्टावकर समझाते हैं कि संसार में मित्र और शत्रु ये दोनों मन और स्वार्थ का ही परिणाम होते हैं। यदि स्वार्थ न हो तो मित्र और शत्रु में भेद नहीं रह जाता। संसार में जो कुछ भी है वह हमारे मन की प्रतिध्वनि है। क्या है? हमारे ही अपने मन की प्रतिध्वनि। जैसा भी आप देखना चाहते हैं वैसा ही आपको दिखता है। आत्मा ही वास्तविक सत्य है जो सभी में समान रूप से विद्यमान है। संसार की सत्यता केवल हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है। क्या कहा? संसार की जो सत्यता है वो केवल हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है। अंततः अष्टावकर हमें सिखा रहे हैं कि संसार का वास्तविक रूप हमारे विचारों और भावनाओं से परे है। जब तक मन में स्वार्थ और मोह ये दोनों हैं, तब तक संसार का स्वरूप भी भ्रमित रहता है। संसार जैसा दिखाई देता है उसमें भ्रम बना ही रहता है। केवल आत्मज्ञान के प्रकाश में ही इस भ्रम का नाश होता है। ज्ञान की दृष्टि से देखने पर संसार एक खेल प्रतीत होता है जिसमें वास्तविकता का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो आइए हम भी अपनी सोच को शुद्ध कर सत्य के प्रकाश में संसार को देखें और आत्मज्ञान का अनुभव करें। तो मिलते हैं अगले सूत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।